हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को आज पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथ्स कैलकुलस का पार्ट दूसरा। सिर्फ फिजिक्स बोर्ड के लिए, जो कि सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ये ध्यान में रहना, सिर्फ सब बोर्ड स्टूडेंट के लिए होगा। ओके, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए। चलिए, मैं हूँ भगवान का बंदा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कैलकुलस किसे कहते हैं। ठीक है, कैलकुलस, एक सेकेंड सर। हाँ, देखिए, कैलकुलस किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, कैलकुलस होता क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स के प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं कैलकुलस। को हम लोग तीन पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला होता है आपका फंक्शन एंड लिमिट्स, और एक होता है डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखिए, फंक्शन एंड लिमिट को यूज़ किया जाता है वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए, और इसमें एक अपर लिमिट होता है। ठीक है, और एक लोअर लिमिट होता है। ये मतलब नॉर्मली आपका ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो ये है, ये आपका यूज होगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेकिन हम, और देखिए, डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? तो जिसमें हम लोग ब्रोक करते हैं क्वांटिटी को इन स्मॉलर यूनिटरी क्वांटिटी, मतलब छोटे क्वांटिटी में, जिसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग ये यूज़ करते हैं बोलने के लिए, और कुछ नहीं है वैसा कुछ खास। ठीक है, हाँ। और इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। टू सम ऑफ a whole smaller quantity to make a larger quantity। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले सिंबल से यूज़ करके। तो मतलब ये सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, मतलब आप जैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंक है ना, इसलिए ऐसा फैल रहा है। हाँ, ये देखिए, ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, सही है। ये ज़्यादा सही नहीं है, हल्का सा इसको। हाँ ये, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन के, देखिए बेसिक फार्मूला इंट्रोडक्शन में, ये जो, अच्छा ये यार, ये कहाँ से यूज हो गया है? चलिए ठीक है, देखिए, पहला है, देखिए, ये है जब भी कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। इसको ध्यान में रखिए, यहाँ पर के जो लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है, इसका हमेशा डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और एक चीज़, हाँ, और ध्यान से देखिएगा ये चीज़। ठीक है, अरे यार, कर्सर क्यों काम नहीं कर रहा ठीक से? हाँ, देखिए, जो डी बाई डी एक्स होता है, इसमें जो आपका ये होता है ना, क्या कहते हैं, देखिए, इसमें चेंज करना होगा तब ना शो करेगा। हाँ, ये जो y होता है, हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? इस x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मली हम लोग x के डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मतलब सीखने के लिए। बाकी आप लोग जिसमें करेंगे तो वो नीचे लिखा हुआ रहेगा, उसका लोड नहीं लेने का है। चलिए ठीक है, पहले का बता दिया, कांस्टेंट का जब x का पावर n रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है। ठीक है, वेट ए मिनट, ये शो नहीं हो पा रहा ठीक से, यहाँ पे दिख नहीं रही है। एक सेकेंड सर, बस 2 मिनट रुकिए आप लोग जरा। हाँ, देखिए क्या होता है। देखिए, इसका इंक थोड़ा ना डार्कनेस जो है, ये कम रहना चाहिए। ये सही है। देखिए,
जो होता क्या है एन एक्स, मतलब जो पावर में था एन वो आता था आपका मल्टीप्लिकेशन में, और साथ में एन माइनस वन, ठीक है, एन पावर में माइनस वन हो जाता है एन जितना भी रहता है उसमें, ठीक है। जब कांस्टेंट टर्म रहता है किसी के भी साथ हो, के साथ, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये सब में से किसी के भी साथ रहे तो वो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म की तरह, मतलब उसको हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बाकी जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको किनारे रख देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई था, ठीक है। और ये जो है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का, मतलब नॉर्मली फिजिक्स में आपका इतना ही यूज होता है तो इसलिए यहाँ पर इतने ही लिखे हुए हैं, ठीक है। साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसिक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, ये बेसिक सी चीज़ है। और लॉग एक्स का देखिए, लॉग एक्स का होता है लॉग ई वन बाई एक्स, ठीक है। और लॉग एक्स में एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना बेस में ई रहते हैं इसके, अच्छा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखा गया यार, बेस में ई रहता है जिसको हम लोग एल एन एक्स भी लिखते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ध्यान, चलिए ठीक है। और एक सबसे बढ़िया है भाई ई टू द पावर, अच्छा सॉरी, ई टू द पावर एक्स का, ध्यान से देखिए, इसका सिंपल से जो होता है वही ई क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, जो कि एक लार्ज वैल्यू होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है। और रूट एक्स का देखिए क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, ये मतलब नॉर्मली आप समझिए कैसे हुआ, इसका प्रूफ देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक्स का पावर क्या हो गया, वेट ए मिनट, एक्स का पावर क्या होता है, रूट एक्स का मतलब पावर में क्या हो गया, वन बाय टू। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वन बाई टू होता है वो इधर आता है ना, मल्टीप्लाई होता है पावर में जो भी है एन इंटू एक्स का पावर में जो भी है एन, ठीक है, उसमें माइनस करते हैं हम वन। जब हम माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही लोग बोलिए, एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हो गया, नीचे में टू था तो बस माइनस हाफ है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू रूट एक्स हो जाएगा, पावर में हाफ है तो ये नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा, और उसके बाद रूट चार जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। चलिए ठीक है, ये नॉर्मल से है। अब ये देखिए इसको ध्यान रखिएगा, डी कॉन्स्टेंट टर्म का देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, डी जीरो होता है जब कॉन्स्टेंट होता है, बस ऐसे लिखा हुआ है, और डी एक्स बाई डी एक्स का वन होता है, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये देखिए बहुत बच्चों का ये, मतलब कोई महान इंसान होते हैं जो लोग इसको कहते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स है, तो डी एक्स कैंसर, इसलिए आ गया हमारा वन, लेकिन ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं कीजिएगा, ये महान हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा। देखिए जो एक कांस्टेंट में था, देखिए इसलिए यहाँ लिख दिए कांस्टेंट था, जो एक्स का पावर क्या है यहाँ पे वन है, ठीक है, तो वन इधर आया और एक्स का पावर वन माइनस वन हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस वन होता है तो एक्स का पावर जीरो, और जीरो किसी भी चीज़ का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन, ठीक है, इसीलिए वन लिखे। ये चीज़ को ध्यान दे लेना यार, कट मत कर देना, वैसे आंसर सही आएगा लेकिन ठीक है, लेकिन कट नहीं करने का, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, ये भी रख लो, समझ लो तुम लोग के लिए यार, क्या ही बोले, कोई कोई महान लोग होते हैं जो इसको कैसे कट कर देते हैं, ओके। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, डी एक्स का पावर एन था और एन इंटू एक्स माइनस वन, इसका सिंपल सा लॉजिक है यार, कुछ नहीं करने का, एन को बाहर एक्स माइनस वन, और के एक्स का देखिए यही लिखा हुआ है, सिंपल सा के एक्स वाई के है, तो अब इसमें भी कोई कोई महान लोग होते हैं, महान लोग हैं, आप महान नहीं होंगे मेरे को पता है, डी डी कैंसिल कर देते हैं, एक्स और एक्स कैंसर, इसलिए के बच के, भाई ऐसा नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है आपका, ठीक है। डी एक्स के कॉन्स्टेंट में बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं और बाकी जो अंदर में है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है डी एक्स और डी एक्स, तो इसलिए वो डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है, ये गलती मत करिएगा आप लोग, वरना क्या ही बोलूँ मैं आप लोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, ओके।
देखिएगा ये क्या है आपका सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। ये मेरे नोट्स है, स्कूल के नोट्स है, ठीक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि कहीं और का नोट्स है, स्कूल का ही नोट्स है। 11th में जब मेरे को फिजिक्स में पढ़ाया गया था, इसलिए मैंने बोला सिर्फ बोर्ड के लिए है। अभी फ़िलहाल तो मैं बोर्ड्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आगे सोचूंगा, मतलब करूँगा ही सब चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सम एंड डिफरेंस रूल में सम रूल का क्या है। दो फंक्शन है यहाँ पर, यू जो भी है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, यू और भी है आपका, वो आर द फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक है डिफरेंस में यू माइनस भी, दोनों को कुछ नहीं करने का, सबको अलग अलग से डिफ्रेंसिएशन कर देना, प्लस और एडिशन में यही होता है नॉर्मल साइज। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोग का, वाई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स, तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसका एक्स का पावर 4 का क्या हो जाएगा, जो पावर में था वो इधर आ गया, ठीक है। देखिए जो पावर में था वो यहाँ पर आ गया 4, जो पावर में 4 माइनस 1 कर दिया हमने, और यहाँ पर जो इसका डायरेक्ट लिखना है, ये लिखने का वीडियो में डायरेक्ट 1 लिखिएगा, और 4x का क्यूब। और जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी को आप लोगों को, ठीक है, ये कर लेना है, क्या कहता हूँ, प्रैक्टिस एक बार जाके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1/4। यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो यहाँ पर 1/4 है ये कॉन्स्टेंट है, इसको इसलिए, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी का डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, ठीक है। ये जो एक्स क्यूब है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, देखिए वही कि हमारी ये जो ये डॉट है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मत सोच लीजिएगा आप लोग कि ये पर ये क्या कहते हैं उसे हम लोग, अरे यार क्या कहते हैं, हाँ, पॉइंट है, 2.3 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ट्रिक है लिखने का, ठीक है। देखिए जब जो 2 into 3 होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2. ठीक है 3, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, VBI, हाँ हाँ VBI ही है हम लोग के लिए, ये मत सोचिएगा। अरे यार क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं, चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट 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 पेज, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा इस पेज में इतना ही था ना कि और कुछ नहीं नीचे, हाँ ठीक है, PDF मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। हाँ अरे यार ये तो वही है, कुछ नहीं है इसमें, डिफ्रेंसिएशन का देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पहले लिखा हुआ था वही है, बस इसमें ऐसे करके लिखा हुआ है और इस रूप में, वैसे ठीक है यार, इसको याद करने का आप लोग को इसमें क्या बताऊँ। और इसमें देखिए जो ये नीचे क्वेश्चन है ना, इसको मैं अभी नहीं बताऊँगा, ये आपका आगे लेवल से किया हुआ ये इसमें ये लगता है हमारा, क्या कहते हैं उसे, चेन रूल, ठीक है, इसलिए मैं भी इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे होगा, अरे यार रूल होते हैं, सम रूल डिफरेंस रूल हुआ ना, वैसे देखिए ये भी प्रोडक्ट रूल है। ये प्रोडक्ट रूल में क्या है, कुछ नहीं है यार, बेसिक सा चीज़ ही है, देखिए वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे, यू बी, यू और बी क्या है, देखिए लिखा हुआ है, यू और बी डिफरेंशियल फंक्शन है एक्स का, हाँ यार डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अरे वो बेसिक है, आप लोग को उतना नहीं जानना है कि डिफरेंशियल होता है या नॉन डिफरेंशियल होता है, फिजिक्स में उतना यूज़ नहीं होता, वो मैथ्स में, जिन लोगों का मैथ्स होंगे, जो स्टूडेंट्स का जब वो 12th जाएंगे तो उन्हें ये चैप्टर पढ़नी पड़ती है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, वहाँ पर वो लोग ये सब सीखते हैं, ठीक है, वो आप लोग को दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेने का, आप लोग को वही डिफरेंशियल फंक्शन ही मिलेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा है यार, कुछ नहीं करने का है, एक बार एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद सिमिलरली इसी तरह प्रोसेस जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 3 टर्म्स में रहा तो कोई लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यू है, वी है, डब्ल्यू है, 3 फंक्शन है, तो कुछ नहीं है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 को मानेंगे कांस्टेंट, तीसरा का डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस करो, ठीक है, फिर 2 को मानो कांस्टेंट, फिर तीसरे का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं करने का है। अब देखो इसमें क्या है, डब्ल्यू का हो गया, फिर भी का हो गया, देखो ड्यू को करना है, तो ठीक है, तो सिंपल सा यार, मैंने तो बोला, हाँ बस। अब जो ये डैश मैंने दिया है ना, ये देखो,
ठीक है। ये जो डैश है इसका मतलब होता है इसका डिफरेंशियल फंक्शन का, ठीक है। आगे मैंने लिखा हूँ, ठीक है, देख लेना। तो इस पर देखो, वैसे इसी के बेसिस पे एक इजी से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, एक ही है, चलिए देखिए। क्या है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो क्या है, 2 फंक्शन है, मैंने क्या बोला, सिमिलरली देखिए वही किया गया है यहाँ पे। एक बार एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर एक को ऐसे मानना है। इससे आपका 3 रहे, 4 रहे, 7 फंक्शन जितना भी रहे सबके साथ ये प्रोसेस आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। ये करते रहना है। चलिए ठीक है, तो देखिए जब फाइनली करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है। बस एक्स कोस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स का 1, तो साइन एक्स इंटू 1, तो डायरेक्टली लिखने का, यार सोचने का कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो ईजी सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन रूल, ठीक है, जिसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं, इसलिए दोनों नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो ठीक है, ठीक है। देखो इसका क्या है, वही है यार, वहाँ पर क्वेश्चन प्रोडक्ट था, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवाइड में रहेगा। देखो यार इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है। देखो पहली बात तो ये जो 2, हाँ देखो जो u है इसमें क्या है, ये न्यूमरेटर है, और जो b ये है तुम्हारा डिनोमिनेटर, है ना। हाँ, तो सिंपल सा है, जो न्यूमरेटर रहता है पहले उसका हम लोग ये करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिनोमिनेटर को पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूमरेटर को कांस्टेंट मानते हैं माइनस करके, और डिफरेंशिएशन को, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर रहता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है। देखो इसका क्वेश्चन है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स, है ना। तो इसमें देखो क्या करने का है, सिंपल सा है, कोई लोची नहीं, मतलब कुछ वैसा लोचा वोचा नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो पहले न्यूमरेटर को करना है, तो साइन एक्स जो डिनोमिनेटर था उसको कांस्टेंट माने, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस जो न्यूमरेटर था उसको कांस्टेंट माने, और जो डिनोमिनेटर था उसका डिफरेंशिएशन किया, डिवाइडेड बाय, है ना। क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो डिनोमिनेटर था उसका होल स्क्वायर चढ़ा दिया। आज जब किया डिफरेंशिएशन, तो ये तो इजी सा बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर मतलब आपने देख लिया तो हो गया, एक बार आपको खुद से बनाने का है सारे क्वेश्चन को, ठीक है, नोट से। कोशिश कीजिएगा कि प्लीज़ आंसर ना ही देखें तो बेहतर होगा, मतलब पहले बना लीजिए उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट, चेन रूल, मैंने बोला था ना उससे यही क्वेश्चन बनेगा। देखिए वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपके है ना, वही इक्वल टू सेन एक्स को देख लीजिए एक बार, एग्जाम्पल वही था। है ना, वही इक्वल टू सेन एक्स को, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप करके वहाँ लिखा हुआ, तो मतलब वो पेज गलती से मेरे ख्याल से उस जगह पे मेरा सेट है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग ढंग का ये लॉजिक हम लोग को सर बताए थे, मतलब अलग क्या है, वही चीज़ है, प्रोसेस उसी दो ही के लिए है। देखिए सिंपल से इसमें होता क्या है, चेन रूल में आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, मतलब जो ये वाई है ना वो एफ एक्स है, ठीक है। ये जो वाई है आपका एफ एक्स है, और वो है दो फंक एक जी एक्स का भी अंडर में एक फंक्शन है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ना जी ओ एफ, ठीक है, मतलब जी ऑफ एच एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन के अंदर फंक्शन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करने का है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, चलो इसी से पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा ये होगा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सहानुभूति भी लगेगी, हाँ सही है। देखो सिंपल सा है, क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी यू इंटू डी ओ बाई डी एक्स। देखो इससे कोई लोचा तो होने वाला नहीं है अपना, देखो सिंपल सी लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर डी ओ बाई डी ओ हम लोग कट कर देंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, तो इसीलिए ये चलता है,
ओके ठीक है। देखो लगे कट कर गया नहीं आता, लेकिन मतलब ये समझाने के लिए ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स किसको कहते हैं, देखो मैंने बोला था ना जिस नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी यू डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू, डी यू बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस सिंपल सी है ये सब, और कुछ इसमें करने का है नहीं। चलो हाँ मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्या आता है। वाई इक्वल टू साइन एक्स के बना वही क्वेश्चन करता हूँ। देखो वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब है, अच्छा पहले देखो क्या करना हमको, डी वाई बाई इक्वल टू, है ना ये। हाँ तो देखो यहाँ पर आपका है क्या, लॉजिक समझने की बात है। ये जो एक्स क्यूब है, देखो गाइस यहाँ तक मैंने लिख दिया था, उसके आगे का देखो वो जो ऐसा कोई काम आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पॉज कर ऐसे इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक है थोड़ा वीडियो वरना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। हाँ तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे क्या किया मैंने वो आप लोग ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है क्या किया यहाँ पे, जो यहाँ एक्स क्यूब था उसको मेरे को मैंने क्या किया था, इसको कैपिटल एक्स मान सकते हैं, ऐसे समझ लो कि मैंने यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जो रहेगा एंगल में, ठीक है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो एंगल में था उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है और उसके बाद यहाँ जैसे लिखा मैंने इस टर्म्स को, ठीक है हाँ मैंने इसको ऐसे लिखा यहाँ पे इस टर्म को, तो इस टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर भी कोई लिखने होंगे, जो डी एक्स था फाइनली वो भी रहना चाहिए, तो इसलिए इसको लिखा। ये पर यहाँ पर हो गया ये, और ये कट हो सकता है लेकिन हमें कट नहीं करना है, तो इसको इससे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, कोस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब का, और डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए पावर में थ्री है। ठीक है तो थ्री आ जाएगा, थ्री इसके बगल में जैसे यहाँ पर आ गया। ठीक है और साथ में एक्स का पावर में थ्री माइनस वन तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यार इसको ऐसे मान लो यार किया हूँ, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसा लिख दिया था, मगर मैं आपको उसको वहीं पर समझाता हूँ जिस जगह पे वो लिखा है। देखो मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे, मैं देखो वही किया हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब को यू मान लिया हूँ, और इसके बाद क्या हो गया वाई इक्वल टू साइन यू। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, जो है यहाँ पर अंदर में एंगल में डी यू के रिस्पेक्ट में, ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसका क्या आ गया कोस यू। सिमिलरली उसके बाद हमने जब डी यू बाई डी एक्स का किया तो इसका क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो वही लिखा हो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इसको लोचा नहीं लेने का। उसके बाद आ गया हमारे आंसर फाइनली वही, देखो जो वहाँ पे आया हुआ था थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कोस क्यूब आया है ना यहाँ पे आंसर वही। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। लेक्चर ज़्यादा लंबा करने का मन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जा रहा है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे लिए, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। नॉर्मली जो पहली बार फर्स्ट टाइम बनाते हैं उनके लिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें तीन फंक्शन है। पहला तो देखिए फंक्शन में लिख दो क्या अलग अलग करके, ये लिख देता थोड़ा लंबा होगा वीडियो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, साइन है अंडर रूट में, कोस है इसके अंदर में, रूट एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए क्या करना होगा हमको। पहली बात तो
जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको कि जो एंगल होता है साइन का, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। एक और मैं सबसे पहले इस एंगल को लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर डी लिख देता हूँ, अंडर कोस रूट एक्स। तो जो यहाँ पे लिखा हो, ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये इसके बाद इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा, क्योंकि इस टर्म को ख़त्म भी तो करना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर अंदर में, कोस रूट एक्स। अब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, और कुछ इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं ना, क्योंकि देखो यार यहाँ क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल एक्स ही है। वैसे कर्सर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कोई नहीं, ठीक है, या फिर इसको कैपिटल एक्स ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है इस बात का, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे साथ में, कुछ नहीं करने का। इसके बाद जो कोस एक्स था उसको लिखो कोस रूट एक्स, क्योंकि पूरा फाइनली कैंसिल होनी चाहिए ये टर्म्स, ठीक है। तो अब ये किसके एंगल से, मैंने क्या बोला था, एंगल पे ध्यान देना है, तो कोस का भी एंगल, यहाँ नीचे क्या आएगा, रूट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद किससे गुना होगा, डी बाय रूट एक्स। अब तो डायरेक्ट आ गया, रूट एक्स का तो डायरेक्ट होता है ना डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल कर देता हूँ। हाँ, अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, देखो मैं एक बार हाईलाइटर से मार देता हूँ, वैसे वो कैंसिल नहीं होते तो आपको पता चल चुका है ना, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बातें जो होती हैं वो नहीं है। तो क्या हो गया फाइनली, ये कट जाएगा, 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 कट जाएगा, फाइनली आपका ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। हाँ, तो देखो, तो ये कट जाएगा। अब इसका देखो डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा इसका, ये तो हाईलाइटर मिल जाएगा, एक सेकेंड। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस, ये जो भी अंदर में उसको लिख देना है साइन का, क्योंकि कोस होता है इनटू, यार ये सीधा लिख क्यों नहीं है ना, अच्छा छोड़ो यार, इसमें मैंने आंसर टीटा लिखा हुआ है ना, वही चीज़ किए हैं हम भी यहाँ पे, देखो सेम चीज़ है ना। देखो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट 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 कैंसिल। इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, ध्यान मत दीजिए, वो लिख दिया हूँ ज़्यादा कुछ ऐसे करके, ठीक है, इसको मत लिख। देख साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, कैपिटल एक्स है ये, रूट कोस रूट एक्स, तो साइन एक्स का कोस हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा रूट एक्स, इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, याद है कि नहीं, 1/2 रूट एक्स होता है, देख लो, अगर नहीं भूल गए हो तो मैं पीछे क्यों पेज पलटने जाऊँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, देखो डी रूट एक्स बाई डी एक्स का यहाँ लिख दिया हो ना, तो सिमिलरली यहाँ पर वही लिख दिया हो मैंने, और कुछ नहीं किया है, और कुछ नहीं है। कोस है, कोस रूट एक्स का क्या होता है, ये कैपिटल एक्स है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसको कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है। तो कोस एक्स का साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन रूट एक्स, फाइनली आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यार, कुछ नहीं करने का, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, इससे पहले एक्स बाई साइन एक्स था, यहाँ पर साइन बाई एक्स है, मतलब बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया और कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करने का अपने को, नीचे ये जो है, ठीक है, एक्स, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देना सबसे पहले, तो जो डिनोमिनेटर उसको स्क्वायर कर दे, न्यूमरेटर वाले टर्म को पहले डिफरेंशिएट कर दे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान ले, उसके बाद न्यूमरेटर माइनस करके साइन न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान ले, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दे, सिंपल सा लॉजिक है यार, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करने का है, इजी इजी क्वेश्चन है यार, इतना बेसिक कौन पूछता है।
चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ दिया है तो हमारा फर्ज बनता है किसी बना लिया जाए। हमारे टीचर ने जो कराया वही है, स्कूल के नोट्स है, ठीक है, चलो कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अरे यार, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता भाई, आप लोग क्वेश्चन देखो एक बार। सिंपल सा है, सम रूल लगेगा और कुछ भी नहीं, सिर्फ सम रूल। सबको अलग अलग करना है। अरे हाँ, यहाँ एक गलती है, एक सेकेंड, रुक जाओ, कौन मत देखो इधर, ये गलती है, ठीक है। पता नहीं, कुछ होता है ना, इंसान ज़्यादा जोश में आ जाता है। मेरे को बड़ा मज़ा आया था, तो क्या मिलाया भी नहीं सर, भट कराए होंगे आंसर तो इसका। चलो देखो कैसे होगा ये वाला टर्न करना वैसे स्पेशली आपको। वेट मिनट सर, ये थोड़ा इंक ना कम करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। हाँ, ये सही होगा। हाँ, देखो इसका क्या करना है, ये कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो जो डिनोमिनेटर में होता है, अरे काम नहीं कर रहा है भाई, रुक जा। हाँ देखो, जो ये टर्म्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -6, तो -6 और -1 जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। ये नीचे आके फिर +7 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे सिंपल से लिखा है, जो -6 था वो मल्टीप्लाई हो गया, एक्स का पावर 7 नीचे चल गया, ठीक है। हाँ, अब इसका देखो, एक्स का पावर 7 तो 7x 6x का 12x log x का 1/x cos x का -nx, ये सब याद कर लेना, जितना मैं स्टार्टिंग बोला था उसको याद करने का, उसका कोई ये नहीं है कि प्रूफ करने का भी ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग उतना होते होंगे प्रूफ, मतलब मैं भी भूल गया हूँ, मगर कोई ना। आप लोग आ जाओ इधर, नेक्स्ट देखो इधर, उसको अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न किए हुए हैं इस साइड, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन देख के आप लोग को क्या लग रहा होगा, भाई ये तो इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सम रूल भी लग जाएगा, लेकिन नहीं यार, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उससे बनाएंगे तो सही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत आएगा, सही आएगा, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए इजी सा सिंपल सा प्रश्न है, कुछ करने का नहीं है। कोटेक्स दिया हुआ है ना, इतना तो 10th में आप लोग पढ़े ही हो। कोटेक्स का कॉस में साइन लिखते हैं तो कॉस में साइन लिख दिया, 10x को साइन बाय कॉस लिखते साइन बाय कॉस लिख दिया, cos x कैंसल, sin x कैंसल, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन गया, cos x प्लस sin x। अब तो सम रूल लगा दो यार, cos x का माइनस sin x का cos x, सिंपल सा लॉजिक है, देख लिया, बड़ा इजी है यार। टेंशन लोगे तो लगेगा टफ, वरना बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब मेरा फेवरेट था जब मैं 12 गया था ना, तो हमारे मैथ्स में ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब मेरे फेवरेट थे। वो मैं एनसीईआरटी का उसका लगभग 10 बार बना लिया था, ज़्यादा ही बनाया होंगे, कम नहीं। एग्जाम के टाइम में साला 5-6 बार बनाया था, फाइनल बोर्ड जब थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यार, ठीक है। देखो भाई ये भी देखने में कुछ लग रहा है कि भाई इसमें तो डी क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल और सम रूल भी लग रहा है, लेकिन नहीं है, सिंपल से 10x को साइन बाय कॉस कर, कोट को कोट बाय साइन कर, ठीक है। और उसके बाद सेक को 1/cos, कोसेक को 1/sin, देख कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद कोसेक साइन कोट एक्स, ठीक है, कोसेक्स कोसेक्स कैंसिल, कोसेक्स कोसेक्स कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल। वैसे वो तो हम लोग यहीं पर भी कट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, एक स्टेप मैंने लिख दिया हूँ थोड़ा डिटेल से समझने के लिए, चल ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोसेक, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया पिछला बार जब हमने किया था, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि नहीं यार। यार लव यू सर, कोई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये भी तो बेसिक क्वेश्चन है यार, बस फॉर्मूला याद हो तो इसे बनने वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या ही देखना है, देखो, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग करके, सिंपल लगा के सिंपल सा है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स का 1/x। अब देखो इतना ध्यान रखो, सिर्फ लॉग एक्स जब हम लिखते हैं तो इतना याद रखना कि बेस में हमेशा ई रहता है, ये हमारे फिजिक्स के लिए, ठीक है, बेस में नॉर्मली ई रहते हैं, ध्यान में रखने का इस बात को। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ई लिखना है यार, उतना मतलब, चलो फिजिक्स में ये चलता है, ठीक है। हाँ, मैथ्स रहा तो तुमको लॉग के बेस में अगर 10 है तो लिखने पड़ते हैं, वैसे ठीक है, लॉन एक्स भी लिख सकते थे, मगर कोई नहीं, ये टेम्पल सा लॉजिक है, ठीक है। आई टू द पावर एक्स, तो ये सबसे ईजी है यार, तुम लोग का
कुछ नहीं करना है भाई, ये तो ये जानता है क्या है, न्यू ईयर आते हैं ना, न्यू ईयर को हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये ईयर है 2024, ठीक है, ये है 2024 और हम है e⁻x, ठीक है। तो हम हमारा रिजल्ट क्या आएगा पता है, सेम, कुछ चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही। बताओ यार कैसे काम चलेगा इससे, हमारा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि नहीं बोलिए। चलो कोई ना, नेक्स्ट। यार आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ, करवा देता हूँ, सोच रहा हूँ ये वाली अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा। आज क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं पहले। प्रश्न को पढ़ा जाए, ओके, थोड़ा हाइलाइटर कहाँ गया है हमारा। देखो क्या है, एक पार्टिकल है, जो क्वेश्चन क्या है अगला, एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन मोशन हैविंग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5 मीटर में, ब्रैकेट में लिखा हूँ, मीटर डिस्टेंस है, उसका यूनिट है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड, इज इट्स एक्सीलरेशन इज वेरिएबल और नॉट। ये भी हमें बताना, मतलब क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अपना इतना का, ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है वो है आपका टी के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो हम देखो इस वाला वाइट ना है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बी इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी, ठीक है। पता है ना ये चीज़, किसी को कि नहीं पता है यार, इतना तो बेसिक पता है यार आपको, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम वही है, बस ये छोटी क्वांटिटी के लिए जो है तो सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे यार, नॉर्मल से सिंपल सा है, कुछ नहीं करने का अपने को, डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, चल ठीक है, सिंपल सा है, डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा आ गया। देखो डी 5/dt ये कांस्टेंट टर्म है सिर्फ, तो इसलिए इसका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलो तो आ गया, अब क्या करना है, देखो हमारा फाइनली क्या आ गया, 60 स्क्वायर प्लस 60। तो हमें निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड और एक्सेलरेशन भी, तो पहले वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तभी ना एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो जब 3 सेकेंड निकालना है तो टी की जगह पर सिंपल सा है, टी का वैल्यू बैठाओ, ठीक है, टी का वैल्यू बैठाओ और निकालो, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो निकाले हम V3 इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 सेकेंड में निकाला जा रहा है, ठीक है। देखो आंसर क्या आ गया यार, जोड़ घटाव कर लो यार, उतना तो हम नहीं बताएंगे, मतलब क्या ही बोले, इसमें बताने का कुछ है ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, ये पहला तो वेलोसिटी निकल गया यार, अच्छा ये पेज बीच में आ गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, हाँ आ जाओ। मतलब मैं सोचा था इसको अगले क्लास में कराऊंगा, लेकिन ठीक है वो पेज को थोड़ा मैं इधर कर लूँगा, कोई नहीं। देखो अब क्या है, बी इक्वल टू हमारा क्या आया था 60 स्क्वायर प्लस 60, अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे यार, सिंपल सा है। देखो फॉर्मूला क्या आता है, एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मैं जो बोला था वही है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आता है 12t+6, कैसे कैसे हो रहा पता नहीं है, टी का स्क्वायर का 2t हो गया, 6t का टी का 1 हो जाता है, तो 6 × 1 6 हो गया। अब देखो जब टी फिर 3 सेकेंड में निकालने के लिए बोला गया है, जब 3 सेकेंड के लिए निकालेंगे, ठीक है, 3 सेकेंड के लिए निकालेंगे तो हमारा आता है 42, मतलब टी की जगह पे 3 का वैल्यू बैठा देना है, जो आंसर है। हाँ देखो ये क्या है हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारा किस में आ रहा है बताओ, एक्सीलरेशन जो है हमारा आ रहा है टी के वेरिएबल आ रहा है ना, तो इसलिए लिखेंगे यस एक्सीलरेशन इज ए, ये एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। लेकिन यार ये इतना डिटेल से कब बनाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, तब इतना मतलब सॉरी
सब्जेक्टिव आएगा तब इतना लिख लिख के बनाना है, वरना आपको लॉजिक यार इतना कोड करता है। सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नॉर्मली देखो यार क्या करना है, हम जो इतना लिख लिख के करते गए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल सा करना है यार, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट इस पर जो दिया हुआ उसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब वही चीज़ लिखा हुआ फिर भी समझ लो। जैसे नॉर्मली एक ही चीज़ पूछेंगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो इस टाइप सिंपल से निकालो, ठीक है। और उसके बाद भी इक्वल टू 60 निकाल दो यार, सिंपल से इतना लिखने का। जैसे मैंने देखो क्या किया है, पिछले पे दिखा देता हूँ। अच्छा एक ज़्यादा पेज हो गए। इतना इतना जो लिखते गया स्टेप बाय स्टेप, इतना कौन करता है, लिखने का जरूरत ही नहीं है इतना यार, ठीक है। चलो आज यहाँ तक मैंने करा दिया है, और ये जो पेज है ये क्वेश्चन आज करा दिया जाए कि नेक्स्ट क्लास, जैसा बोलोगे। कितना देर का वीडियो हो गया, 40 मिनट या 1 आवर कर दूँ क्या? क्या एक सेकेंड, कितने पेज बाकी हैं डिफ्रेंशिएशन का, पहले वो देखने दो मेरे को। अच्छा मतलब काफ़ी पेज है यार, तो छोड़ो, ऐसे करते हैं ना, बताओ ये सब बाद में किया जाएगा, ठीक है। इतना मत ध्यान दो, ये सब अभी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यार कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ करा देता हूँ, क्या बोलते हो? चल करा देता हूँ, देखो कुछ पे क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, देख मैंने यहाँ लिख दिया ना, यू मान लो एक्स क्यूब को, साइन एक्स को भी मान ले, डिफ्रेंशिएट कर दे। सिंपल से लॉजिक है यार, पता ही है चेन रूल क्या होता है, सिंपल से सॉल्व करते जाओ। फाइनली इसके बाद जो आया है, इस देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसलिए इसका कॉमन करके लिख दिया हूँ। मतलब ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चेक कर लेना ऑप्शन मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। एक्स का पावर 4 को यू मान लिए, लोग एक्स को भी मान लिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर देखो इसमें आया है ये, लेकिन एक्स क्यूब इससे कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल के मैंने लिख दिया ऐसा, ठीक है, 1+4 log x। इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को कुछ सोचने का ज़रूरत है ही नहीं, बहुत इजी आते हैं यार, मतलब इजी है ये सब, क्या बेसिक है ना, बेसिक में नाम क्यों है, इजी है तभी ना। चलो देखो यार, इसको क्या ही करना है यार, देखो प्रूफ किया मैं करा है पीछे अभी आप लोगों को। क्या है, वाई इक्वल टू रूट एक्स, क्या 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो किया हुआ है अभी भी आई, याद ही रखना है इसको, मतलब कितना बार बार आप लोग करोगे, याद रखने वाली चीज़ें ये सब, ठीक है। अच्छा स्टार दिया है क्या इसमें, दिखता नहीं मेरे को, स्टार स्टार नहीं दिया है यार, ये तो गलत बात है, स्टार ही नहीं है यार, स्टार बनाना बार बार मेरे को, जब भी स्टार करना हो तो ठीक है। हाँ देखो ये भी है क्या, चलो ठीक है, ये भी सही है। क्या क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो जाऊँगा। हाँ चलो ठीक है, याद है तो ये याद करने का चीज़ था, वैसे पीछे ही था। हाँ देखो नेक्स्ट है यार, इतना इसमें लिख के मैं आधा मैं छोड़ा क्यों, क्या लगता है बताओ तुम लोग, क्यों छोड़े होंगे हम इसको? सिंपल सा इतना बेसिक क्वेश्चन कौन बनाता है, कुछ करना है क्या, इसके आगे का स्टेप लिख लोगे या लिख देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मेरे को, बोलो। चल लिख देते हैं, तुम लोग भी क्या रखोगे, मैंने कुछ तो पढ़ाया था। पावर -1/2 है, ये कितना हो जाएगा, -3/2 होगा कि नहीं, माइनस हाफ और -1 -3/, तो रूट एक्स, अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं, और 3/2, ठीक है, ये आएगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, इजी इजी है, इसमें हम क्या ही बताने का कुछ लग रहा है तुम लोग को, कि हाँ कुछ बताएं इसमें, कोई क्वेश्चन है बहुत बड़ा, यार बेसिक है, इतना सबको आना चाहिए। वैसे तुम प्रैक्टिस करेगा तो सीख भी जाएगा। देखो वाई इक्वल टू क्या है, रूट एक्स इंटू कोस एक्स, वैसे मैं काफ़ी फास्ट पढ़ाए मान रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, एक को मान लेना है यार, सिंपल सा क्या लगाना है इसमें, चेन रूल, एक को कॉन्स्टेंट बाकी को डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरे कॉन्स्टेंट उसको पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं, बस करो जो आया, ठीक है, लिख देना है यार उसको। हम ऐसे करके इसलिए लिख देंगे, माइनस वाले को उधर लिख दिया हूँ,
और कुछ सोचा नहीं है यार, सिंपल से इजी क्वेश्चन है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। कर देता हूँ है ना। नेक्स्ट पेज में क्या है? अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या? तो छोड़ दे क्या? चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं आप लोग इतने देर तक हमारा लेक्चर देखें उसके लिए ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ये बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ये नहीं क्लिक होगा यार। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग यहाँ इतना देर तक लेक्चर देखे। सब्सक्राइब करने नहीं यार, पसंद आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। और जो पीडीएफ है इसका नोट्स का, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। और सुनो, जो पीडीएफ रहेगा ना उसमें पूरा रहेगा, पूरा कैलकुलस का। तो एक ही बार पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, हर बार डालने की ज़मीन नहीं रहेगा, कट कट करके डालना सही नहीं रहेगा ना। एक ही में पूरा कर ले, ठीक है। चल तब तक कर ले, बाय टाटा सी यू, जय श्री राम।